बेतिया में 4 अप्रैल को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ऐतिहासिक भितहरवा गांधी आश्रम का करेंगे दौरा। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। 4 अप्रैल को महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। कार्यक्रम में राज्यपाल सैयद अता हसनैन, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उपस्थित होंगे। भागलपुर में एनएच 31 पर 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश में जुटी। रामगढ़ में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक, 3 लोगों की जान ली। गंधोनिया के पास हाथियों ने डाला डेरा, दहशत में है ग्रामीण। औरंगाबाद में रसोई गैस किल्लत के चलते गैस सिलेंडर लेने की लंबी कतार दिखी। भारी भीड़ की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई। बेगूसराय में दबंगों का हमला हुआ है। जमीनी विवाद में घर में घुसकर परिवार की पिटाई की गई है। लाठी डंडे और रॉड से हमला हुआ, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में ईएसआई की गिरफ्तारी के खिलाफ परिवहन कर्मियों का नहीं थम रहा है गुस्सा। दूसरे दिन भी काम बंद होने से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार हुआ था ईएसआई। गर्मी शुरू, बढ़ा पेयजल का संकट। शेखपुरा में जल संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट। खराब चापाकलों को मरम्मत कराने की कोशिश तेज। दानापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पीपा पुल पर जाम से राहत मिली। प्रशासन ने शुरू कराया है काम, चढ़ाव पथ को किया जा रहा दुरुस्त। मोतिहारी में कथित जहरीली शराब कांड में 2 और बीमार शख्स ने दम तोड़ा है। अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। करीब 10 लोगों का अस्पताल में हो रहा है इलाज। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में हो रही मौत के बाद पुलिस का बड़ा अभियान दिखा। 1 दर्जन थाना इलाके में पुलिस ने 20,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब स्प्रिट बरामद किया। औरंगाबाद में नशे के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। ट्रक कंटेनर से भारी मात्रा में अफीम डोडा बरामद हुआ है। 150 बोरा में कुल 3,886 किलो नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही थी। गोपालगंज में दलित परिवार से लाठी डंडों से मारपीट की गई। शराब बेचने के विरोध में हमला हुआ। उचका गांव के झिरवा गांव की यह घटना है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। 2 लोगों को गोली लगी, 1 की जान गई। जांच जारी है। मुजफ्फरपुर में छिनतई लूट गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 अपराधियों को किया है गिरफ्तार। 24 घंटे में पुलिस ने मामला सुलझाया। नवादा में पूर्व मंत्री ने बेटे की मौत के बाद निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। 7 घंटे बिना डॉक्टर के मरीज को रखा गया। पटना ले जाने के दौरान मौत हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर के कासिम बाजार क्षेत्र में 1 मार्च को हुई मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार सिंह को किया गया गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में बस एजेंट में सवारी बैठाने को लेकर झड़प हो गई। मारपीट और पत्थरबाजी में बदला है मामला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बेगूसराय में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। आपूर्ति पदाधिकारी और दलाल डीलर रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। 12,000 रुपए की मांग का आरोप लगा। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर नगर प्रशासन ने बाजार समेत कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटा दिया है। दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी। बांका में बाबा सोनमन नाथ महादेव मंदिर में चोरी हो गई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर से कांसे का घंटा और कलश उड़ा लिया है। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। मुंगेर ढाटा गांव में किशोरी का शव कुएं से बरामद हुआ। मृतका की पहचान 17 साल की पल्लवी कुमारी के रूप में की गई। खगड़िया के पूर्वी ठाठा गांव के पास हाईवा गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की जान गई। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बरामद की। कार से 88 कार्टन विदेशी शराब और 9 कार्टन बियर बरामद। गोपालगंज में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी चंदन प्रसाद को गिरफ्तार किया। मुंगेर में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 हथियार निर्माताओं को 2 देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। वैशाली में पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ 2 युवकों को पकड़ा है। पटना एक्साइज विभाग के इनपुट पर छापेमारी की गई। मादक पदार्थ बरामद हुआ। गया के डोभी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। कार से 350 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ।
मधेपुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 806 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर को पकड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। दरभंगा में डीजे की कमाई बनी जानलेवा रंजिश। बहेड़ा थाना क्षेत्र के अचलपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। 7 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। मोतिहारी के पताई थाना इलाके में पुलिस ने 6000 लीटर देसी अर्ध निर्मित शराब को नष्ट किया। कुंडवा चैनपुर से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। चाईबासा के पदमपुर गांव में मुर्गे को लेकर मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया। भतीजे ने अन्य 4 लोगों के साथ मिलकर चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला किया। जमुई के नगर थाने के खैरमा में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। 3 युवकों की जमकर पिटाई हुई। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। मधेपुरा में लग्जरी कार से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कई की तलाश तेज हुई। झारखंड में एक बार फिर से गहरा गया है भाषा विवाद। जेटीईटी से मगही भोजपुरी जैसी भाषा हटाने पर सियासत तेज है। बीजेपी ने जताई है नाराजगी। कांग्रेस ने भी विरोध करने की कही है बात। नवादा के रोह बाजार पूरी तरीके से खुला हुआ दिखा। लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के बाद हिंसा भड़की थी, जिसके बाद इसे बंद किया गया था। आरा के जगदीशपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के घर पर आग लग गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। लाखों के नुकसान का अनुमान है। छपरा में एकमा में रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोगों का आक्रोश भड़का। बाबा प्रसादीनाथ मंदिर के पास सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया गया। एजेंसी पर सिलेंडर की धांधली का आरोप लगा। समस्तीपुर के बंगरा थाने के कोठिया में व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। 10 धूर जमीन के लिए गोतिया से चल रहा था विवाद। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पटना के खुगौल में महिला की संदिग्ध मौत हो गई। परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पति के साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लखीसराय में महिला की संदिग्ध मौत की खबर। रामगढ़ थाने के पनघरा गांव की घटना। ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा। 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार के गठन के संकेत है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। शपथ के बाद इस्तीफे के कयास तेज हुए। नारी सशक्तिकरण पर एक कदम और आगे बढ़ी केंद्र सरकार। 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र होगा। लोकसभा में पेश होगा नारी शक्ति वंदन बिल। महिला सांसदों की सीटें बढ़ाने पर होगी चर्चा। धनबाद में राजद जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई। 5 अप्रैल को रांची में तेजस्वी यादव की सभा में शामिल होंगे 1200 कार्यकर्ता। विष्णुगढ़ में 12 साल की बालिका हत्याकांड के खुलासे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा मुखर होकर सड़कों पर उतरा है। दोषियों को फांसी देने की मांग उठाई गई। औरंगाबाद में NH-19 पर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर बाइक सवार की जान गई। शिवहर के तरियानी थाने क्षेत्र के चतौनी गांव में 2.5 एकड़ गेहूं के खेत में आग लग गई। गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मोतिहारी में 15 कट्ठा फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। धनबाद में मार्बल दुकान में भीषण आग लगी। दमकल की 3 गाड़ियों सहित पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक। मधेपुरा में भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 10 कट्ठा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बालमगढ़िया पंचायत के बालम मौजा चंदनपुर की यह घटना। लातेहार में नदी टोला के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की जान चली गई। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आया था बाइक सवार। खूंटी में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत। खूंटी के रनिया क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। चाईबासा में अनियंत्रित स्कूटी पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 युवकों की जान गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरकेला में यह हादसा हुआ। धनबाद के बरवा अड्डा थाने के किसान चौक के पास भी हादसा हो गया है। अज्ञात गाड़ी की टक्कर से साइकिल सवार की जान गई। कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र में आग से 5 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। नवाबगंज रघु चौक के पास यह हादसा हुआ। नवादा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 3 अन्य घायल हैं। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी है कार। जमुआवा के पास यह हादसा हुआ। शेखपुरा के शाहपुर मुख्य सड़क पर हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई थी। मोतिहारी के चिरैया थाने के खेड़ा पाकड़ गांव में भी आग लग गई। 5 परिवारों का घर तबाह हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। सासाराम में हनुमान जयंती पर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अलग अलग प्रकार की झांकियां देखने को मिली।
मुंगेर में भी हनुमान जयंती पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम दिखा। विभिन्न हनुमान मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया बजरंग बली का जन्मोत्सव। धनबाद में हनुमान जयंती पर विधायक राज सिन्हा ने धनबाद स्टेशन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। धनबाद वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। लखीसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान जयंती के लिए शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा बाजार समिति से लेकर लखीसराय स्टेशन तक पहुंची। औरंगाबाद के हसपुरा में बुनियादी केंद्र पर 26 दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। शेखपुरा में राज्य खेल प्राधिकरण ने बालिकाओं के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र की आवासीय व्यवस्था की है। बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। धनबाद में हनुमान जयंती पर सराय ढेला से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शामिल हुए विधायक मेयर। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय के नारे गूंजे। गोपालगंज में सारण प्रमंडल के आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। पेट्रोल, डीजल, गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा हुई। गोपालगंज में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरों को डीएम ने किया है खारिज। कहा, जिले में जरूरत से अधिक घरेलू गैस की उपलब्धता है। मधेपुरा सदर प्रखंड के मठाही मैदान में 3 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। मेजबान टीम ने दमदार जीत से फाइनल में अपनी जगह बनाई। जामताड़ा में रेलवे साइडिंग के कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। हड़ताल से कोयले की ढुलाई पूरी तरीके से ठप हुई। झारखंड वासियों को रेलवे की ओर से तोहफा मिला है। रांची से डायरेक्ट अयोध्या और लखनऊ चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। आज दिल्ली से इसका परिचालन होगा। पटना के बाढ़ अनुमंडल में गेहूं अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन हुआ। पंडारक प्रखंड के अजगरा बकामा पंचायत में एसडीओ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। औरंगाबाद में उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधूरे कार्य को पूरा करने की मांग जारी है। 444वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। शेखपुरा में शिक्षा सचिव रोशन कुमार ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। शेखपुरा में रसोई गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश है। जिला प्रशासन नेचुरल गैस प्रणाली को लेकर भी काफी सक्रिय है। आम जनता के लिए साबित हो रहा है लाभकारी। औरंगाबाद में मगध प्रमंडल की आयुक्त ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की है। एलपीजी सिलेंडर और बुकिंग की स्थिति की जानकारी ली गई। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी में सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लेकर वैक्सीन टीका लगाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी के बथुआरा पंचायत में शिक्षा संवाद सह सम्मान समारोह का आयोजन। फर्स्ट डिवीजन से पास हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। बक्सर डीएम और एसपी जिला टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए देखे गए। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना हुई। औरंगाबाद के देवजरा थाने को मिला है नया भवन। पदस्थापित थाना अध्यक्ष ने विधिवत पूजा अर्चना की है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीतामढ़ी में बाल श्रम और मानव तस्करी को लेकर ऑपरेशन नया सवेरा का शुभारंभ हो चुका है। 30 अप्रैल तक पूरे जिले में यह अभियान चलेगा। ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच गोपालगंज के कई मजदूर खाड़ी देशों में फंसे हैं। मजदूरों के परिजनों ने डीएम से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। अमेरिकी हमले में ईरान को करज से जोड़ने वाला पुल 2 हिस्सों में टूटा है। ट्रंप ने कहा, डील करे ईरान वरना हमले होंगे भीषण। देशों के पुलों पर हमले की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को पद से हटा दिया है। पैम बॉन्ड्री को अटॉर्नी जनरल पद से बर्खास्त किया। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी जांच को लेकर यह गाज गिरी। इजरायल, अमेरिका का ईरान पर बड़ा हवाई हमला जारी है। ईरान के 2 सबसे बड़े शहरों को जोड़ने वाले सबसे ऊंचे पुल को टारगेट किया गया। हमले के बाद शहर के बिजली गुल, पुल पूरी तरीके से तबाह। ईरान की 4 खाड़ी देशों के पुलों पर हमले की धमकी है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के पुलों को उड़ाने की धमकी। तेहरान में पुल पर हमले के बाद ईरान को धमकी दी गई। ईरान में पुल पर हमले की धमकी के बाद ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने डील नहीं की तो B1 ब्रिज जैसे हमला कर तबाही मचाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए, ईरान डील फाइनल कर ले। ईरान का इजरायल के पेटाह टिकवा पर मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल के गिरते ही जोरदार धमाका। ट्रंप की धमकी के बाद भी ईरान का हमला। ईरान ने इजरायल पर दागी है मिसाइल। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। ईरान ने मिसाइल से किया अमेरिकी बेस को टारगेट। ईरान के मेजर जनरल फातमी की अमेरिका को धमकी है। हातमी बोले, दुश्मन ने हमला किया तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। अमेरिका को जमीनी हमला न करने की चेतावनी।
ईरान जंग के बीच ऑस्ट्रिया का अमेरिका को झटका। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है। ऑस्ट्रिया ने एयर स्पेस के लिए अमेरिका की अपील को नकार दिया। इजरायल ने 48 घंटे में ईरान के 400 ठिकानों को टारगेट किया। हमले में ईरान के 650 हथियार गिराए गए। हमले में मिसाइल और डिफेंस ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायल पर हमलों के बाद यमन के हूथी नेताओं में डर का माहौल बना। संभावित जवाबी हमलों से बचने के लिए ठिकाने बदले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो से बाहर निकलने पर विचार करने की बात दोहराई है। ट्रंप बोले, जरूरत के समय हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ नाटो। ईरान के संसद में स्पीकर गलीबाफ का अमेरिका पर हमला। बोले, जमीनी हमले की स्थिति में पूरी ताकत से जवाब देंगे। देश की रक्षा के लिए हर नागरिक बनेगा सैनिक। ईरान की IRGC सेना ने ट्रंप का फिर उड़ाया है मजाक। एडिटेड तस्वीर में नेतन्याहू और एप्स्टीन के साथ बैलिस्टिक मिसाइल पर ट्रंप को दिखाया। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट और अमेरिका को लेकर तंज कसा। हॉर्मुज खोलने को लेकर हुई वर्चुअल बैठक में शामिल हुआ भारत। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हॉर्मुज से जहाज गुजरने की वकालत की है। बैठक में 60 से अधिक देशों ने भाग लिया। पश्चिम एशिया में जारी जंग में अब तक 8 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर है। एक भारतीय नागरिक के लापता होने की जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई निजी टिप्पणी पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। मैक्रो बोले, ट्रंप की टिप्पणी अनुचित और उच्च मानकों के खिलाफ है।